तो फिर सबसे पहले हो गई है एक नए व्लॉग की शुरुआत। आप सभी को मेरा प्रणाम और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे नए व्लॉग में। उम्मीद है कि आप सभी एकदम स्वस्थ और मस्त होंगे। तो मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। आप में से कई लोग पिछले एक हफ्ते से जब से मेरा व्लॉग नहीं आया मुझे याद कर रहे थे, बोल रहे थे व्लॉग क्यों नहीं आ रहे हैं। पहले मैं सोचती थी कि मतलब बहुत लोड हो जाता है यार कि चलो व्लॉग बनाते हैं। पहले पहले शौक होता है जब व्लॉग बनाते हैं, बाद में नौकरी हो जाती है और नौकरी करने का मन किसका करता है। तो बड़ा लोड सा हो रहा था, लेकिन मैंने पिछले एक हफ्ते से बढ़िया आराम करा। प्रॉपर बारिश हो रही थी, इस वजह से बाहर जाने का भी नहीं हो रहा था, खाली खा रहे सो रहे और यही रूटीन चल रहा था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी कुछ दिन आराम करते हैं। नौकरी से भी तो छुट्टी मिलती ही है ना एक हफ्ते की। तो मैंने कहा चलो हम लोग खुद को, जब अपना ही काम है तो खुद को ही छुट्टी दे देते हैं। तो इस वजह से मैंने अभी आज 7 दिन बाद ब्लॉग की शुरुआत करी है। कि मैंने कहा अचानक पूनम दीदी का फ़ोन आया, कही थी कि चल मार्केट चलते हैं एक छोटे से काम के लिए, क्योंकि मैं अभी काफ़ी दिन से गई नहीं थी और दीदी ने बोला कि आ जा। तो मैंने कहा चलो यार अब तैयार होना ही है, उठना ही है, तो चलो ब्लॉग बना ही देते हैं। अभी मैं बढ़िया एक वो देख रही थी क्या कुछ बनाते हैं, मतलब जैसे टेबल वगैरह नहीं बनाते हैं ऐसे, तो इसको बनाते हुए देख रही थी, तब तक उनका फ़ोन आ गया। तो इसको यहीं पे रख दो। इनको देखने में बड़ा मज़ा आता है, मैं दिन भर मेरा इसी चीज़ों में जाता है। इसके अलावा बीच बीच में इतने दिनों में मैंने ये करा कि थोड़ा अपनी अलमारी को सेट करा है, कपड़े वपड़े सेट करे हैं और बाकी इस तरफ मैंने साड़ियाँ कर दी हैं। पहले सब इधर उधर होता था, मैं साड़ियाँ कुछ यहाँ पे टांग के रखती थी, अब मैंने सब साड़ियाँ यहाँ फिट कर दी। ब्लाउज इस सेक्शन में और पेटीकोट यहाँ एक बैग में, बाकी सूट सारे इसमें हैं। ये वाला सूट ना मेरी चाची ने दिया था, मेरी काम बहन, मेरे चाचा की लड़की थी ना कामनी, तो उसकी शादी में मुझे ये वाला सूट मिला था। शायद मैंने दिखा दिया होगा, लेकिन अच्छा सूट है, अभी कंफर्टेबल है काफ़ी, लेकिन मैंने अभी सिलवाया नहीं है इसको। तो बाकी मैंने अपने सारे सूट इनमें पैक करके रखे हैं और कुर्तियाँ मेरी इसमें हैं, तो एक निकाल लेती हूँ। गर्मियों में ना चाहे जितना मर्जी वो कर लो, क्या जितना मर्जी अच्छे कपड़े हो, लोअर टी शर्ट में जो मज़ा आता है वो कहीं नहीं है। अभी ये कुर्ती पहनने के नाम पे भी आफत आ रही। आज पिछले 7 दिन बाद ऐसा हो रहा होगा कि मैं कहीं जाने के लिए थोड़ा तैयार हो रही हूँ, वरना मैं मार्केट भी नहीं जा रही थी। इस किस्म की आप लोग तो मुझे, जो लोग लंबे टाइम से देखते हैं उनको पता ही होगा मैं कितना घूमती फिरती थी, लेकिन आजकल मेरा कहीं जाने का मन ही नहीं करता। आलस इतना भर गया कि बस अंदर बैठी हुई हूँ, खा रही हूँ और सो रही हूँ। तो आज इतने दिनों बाद क्या बोल रही हूँ मैं, इतने दिनों बाद मैं तैयार हो रही, तो अजीब सा लग रहा है कि यार बाहर जा रही हूँ कहीं, जबकि जाना यहीं पे है, 5 मिनट का काम है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मेरी सासू माँ अभी सोई कुछ देर पहले ना, अभी तो फ़ोन पे बात कर रही थी कहीं, तो अभी सोई और उनसे मुझे सामान लेना है। तो मैं सोच रही हूँ उठाऊँ नहीं उठाऊँ, क्योंकि वो सामान उन्हीं को पता है कि कहाँ रखा है जो मैंने मार्केट लेके जाना है। मम्मी वो दे दो जरा। नहीं मैं वहीं जा रही हूँ। सोच रही हूँ ये पर्स लेके जाऊँ मैं, एक मैं ये बाद में दिखाऊंगी आपको। फालतू तो लिया है, सोचा था कामने की शादी में पहनूंगी, कहाँ पहना गया। बताओ कैसा लग रहा है पर्स, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बताओ। मुंह सूज रखा होगा ना सो सो के। 10 बजे उठी पहले सुबह, फिर बाद में 12 बजे फिर सो गई। तो फिर मैं आ गई हूँ अभी मार्केट से अपना एक छोटा सा काम करके, और वो काम हमारा हो गया है। पूनम दीदी आई थी तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत एक छोटा मोटा काम करा, उसके बाद अब मैं वापस आ गई हूँ। प्रॉब्लम यह है कि 5 बजने वाले हैं अभी भी, देखो इतनी धूप है बाहर, इस वजह से मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू कर रही हूँ और थोड़ा देखूँगी तब निकलूँगी 6 बजे, क्योंकि इतनी जल्दी से निकलो तो बाहर धूप है, करना भी क्या ही है शाम को। लाइट ऑफ करो फिर से आराम करो। तो चलिए फिर मैं भी निकलती हूँ बाहर और देखती हूँ क्या क्या हो रहा है। आज इतने दिन बाद धूप आ रही है और आइडिया नहीं लग रहा है। 6 साढ़े 6 हो गए हैं, ये 7 बजने वाले हैं, अभी तक धूप जाने का नाम नहीं ले रही। तो बाहर निकलते हैं और देखते हैं बाहर क्या क्या चल रहा है। ये देखिए हमेशा ऐसे ही पड़ा रहता है। बोलो क्या कर रहा है, खड़ा हो तो फिर फिलहाल इतने दिनों में ये बदला है कि चारों तरफ पूरा हरा भरा हो गया है। पहले ये गमले हुआ करते थे, लेकिन बाहर इतना हरा भरा नहीं था। दादी प्रणाम। तो मैंने कहा बाहर चारों तरफ पूरा हरा भरा हो गया है। बारिश लगातार इतनी थी कि यहाँ पे हम लोगों ने, अब तो वैसे सफाई कर दी है, पूरा खेत खाली हो गया है ये वाला, क्योंकि कुछ दिन में रोपाई होनी है, तब तक ये सारे खेत खाली करने हैं। ये वाला मतलब ये दोनों कैरियाँ तो हमने अपने लिए रखी थी, लेकिन दो उधर वाली लोगों को दे रखी हैं। इसी वजह से सब लोग अपने अपने हिसाब से काट रहे हैं, कहीं पर कटा हुआ है और कहीं पर अभी काटने के लिए रह रखा है। तो देखते हैं लोग कब तक खाली करते हैं और कब तक रोपाई होती है। दादी लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। अच्छा हाँ, आज एक दिन की धूप से ही इतना
प्रभाव पड़ रहा है। तो ये देखिए पौध लगभग इतनी हो गई है और अभी कितने दिन और हैं बाकी? बाकी कुछ नहीं होगा, सब जब बोलता है वो। अच्छा, जब भी बोलेंगे? कल निकालो तो कल से निकालेंगे, घास पारों को खाली कर लो मैंने कहा। अच्छा। अभी इधर पड़ोस में भी आएगा ना वो। हाँ हाँ, औरों को लग गया? हाँ, तो यहाँ नीचे लगभग ज़्यादातर लोगों की रोपाई हो गई है। और मैंने पूछा कि कब तक होगी, तो मम्मी बता रही है कि अब जब भी वो बोलेंगे ट्रैक्टर वाले, जब उनको बोला है। तो वैसे पहले ट्रैक्टर से नहीं लगती थी, लगभग पिछले 4-5 सालों से ही ट्रैक्टर से लगाई जा रही है रोपाई। तो जब भी वो बोलेंगे, जब भी वो फ्री होंगे, क्योंकि और लोगों के भी लग रहा है, तो देखते हैं कब तक होता है। वैसे पौध, हाँ हाँ, सावन शुरू हो गया 14 से। अच्छा, ये लोग कब काटेंगे? अभी तो इतना सारा रह गया। पंडित जी आ रहे थे वोट के लिए। हाँ। उनको बोले थे बहू कहाँ है कि मेरे घर लेके आना चाहिए। कौन? पंडित जी, जो हमारे अधिकारी पंडित जी हैं, जो पहले हमारा काम करते थे। हाँ हाँ, वही कहा कि वोट के लिए था, आगे पानी दिया थोड़ी गर्म करके। हाँ, बहू को क्यों लेके आना? देखा नहीं कि हमने उसे। अच्छा। तो हम देखो बाद में आई नहीं बाहर। हाँ, मैंने कहा लाऊंगी। आजकल अचानक से बाहर भी कैसे आना है? दशा ऐसी हुई रहती है। मम्मी बोल रही कोई पंडित जी थे, बोला बहू कहाँ है, हमारे घर लेके आना, मिलना था। मैंने कहा अचानक से बाहर भी नहीं आया जाता है, क्योंकि गर्मी में हालत ऐसी हुई रहती है, लोअर टी शर्ट पहना रहता है, फिर 10-15 मिनट चाहिए थोड़ा सा बाहर आने के लिए, तैयार होने के लिए। हाँ। तो बस देखती हुई कोई बाहर पे आ रखा है, फिर ऐसा होता है यार क्या करूँ, कपड़े चेंज करूँ क्या, जाऊँ क्या, क्योंकि परमानेंट आप ऐसे सूट वूट में रह नहीं सकते, इतनी गर्मी है इनमें। उन्होंने भी रोपाई करनी है? हाँ, उनकी सबके धान लगे हुए तो। अच्छा। उनकी वो किनारे वाले करीब होंगे जहाँ पे मैं घास काट रही थी परसों इधर के। अच्छा। हाँ हाँ, ये जो चिड़ियाएँ हैं ना, ज़्यादा ही आत्मनिर्भर बन रही हैं। जो ये हमने ऊपर घोंसले लगा रखे हैं, हम इसमें कभी चावल भी डालते हैं, तो चावल तो खाते हैं पर इसमें नहीं रहते। अपने लिए एक घोंसला वहाँ पे बना रखा है, एक मैं दिखाती हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक घोंसला बना रखा है। अंडे ना हो यार इसके अंदर, दिख भी नहीं रहा है। तो यहाँ पे कुछ दिन पहले आ तो रहे थे कुछ 1-2 पक्षियाँ छोटी छोटी। अंडे तो नहीं होंगे इसके अंदर? नहीं नहीं, ये किसने रख दी यहाँ पे? कहीं भी हो, एक सिस्टम ये ज़रूर है, कहीं भी हो, चाहे अपने घर, यहाँ है, कहीं भी, सब जगह सीधे बॉटल नहीं दिखती भरी हुई, सीधे खाली दिखती है बाहर पे। तो फिर आज मैंने पहली बार अपने घर में मतलब दूध के आइटम की कोई चीज़ बाहर से आते हुए देखी है। पापा दही लेके आए हैं 50 रुपये का। बहुत टाइम से, जब से मैं भी यहाँ हूँ तब से मैं भी मार्केट से कुछ लाई नहीं हूँ, वहाँ तो लाती थी देहरादून, और बहुत टाइम से मुझे भी नहीं पता कि ये दही 50 रुपये की आने लगी है, वैसे 30 रुपये की आती थी। तो आजकल गाय ने दूध देना छोड़ रखा है, और लगभग 2-3 महीने बाद भी आने वाली है, तो इस वजह से गाय ने पूरी तरह से दूध देना बंद कर दिया। तो हम लोग भी बाहर से ला रहे हैं। आज पहली बार देख रहे हैं घर में कोई चीज़ बाहर से आ रखी है। अभी 10-11 बजे के टाइम पे मैं थोड़ा सा फ्रूट्स वगैरह खा लेती हूँ। तो आज कीवी की बारी है, कल कीवी खरीदी थी, तो आज कीवी खाते हैं। तो फिर आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है एक दूसरे दिन से, और आज कल तैयार होना मौत है भाई, मौत। मुझे समझ में नहीं आता कैसे लोग आजकल रोज़ जिनको ऑफिस वगैरह जाना होगा कैसे जाते होंगे बेचारे, क्योंकि हमें तो कभी एक दिन जाना पड़ रहा है, आफत आ जा रही है। तो जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए तो क्या ही कहे। तो इसलिए चलो अब कल मैं एक काम करने जा रही थी, वो काम हुआ नहीं था। तो आपको पता ही है ऑफिस के जो भी ये काम होते हैं उनका एक दिन में पूरा हो पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि आधार कार्ड का मैं एड्रेस वगैरह चेंज कर रही थी। तो क्योंकि शुभम ने बोला है कि उनको वहाँ जल्दी से जल्दी चाहिए, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत हो रही है। तो मैं एक बार फिर से आज और जा रही हूँ। तो अभी हम लोग नाश्ता वगैरह कर चुके हैं, दिन का खाना मैं बना चुकी हूँ, बैग में सारे डॉक्यूमेंट के साथ तैयार हैं। जब भी कभी ना डॉक्यूमेंट लेके जाना होता है तो मुझे बड़ी टेंशन आती है, क्योंकि एक भी भूल गए तो फिर वापस आना पड़ेगा। तो इस वजह से, और एक सीरीज़ देख रही हूँ मैं आज, बड़ा मज़ा आ रहा है इसको देखने के लिए। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मुझे अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कैसेंड्रा करके एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज़ है, देखना बड़ा मज़ा आ रहा है। मैं 2-3 एपिसोड पे पहुँची हूँ। बाकी चलो, सोनी मैंने सफाई करी है, आज सफाई करके देख लो एक बार। ये देखो जो सफाई करी हुई है अभी अच्छे से, क्योंकि 1-2 दिन में फिर से ये ख़राब होने वाला है। देखिए दाल बना के तो मैं जा चुकी हूँ, क्योंकि हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले दाल भी रख देते हैं दिन का खाने के लिए, क्योंकि पापा बहुत जल्दी खा लेते हैं, तो टाइम से आ जाते हैं। तो इसलिए पापा के लिए हमको 12 बजे तक तैयार रखनी होती है। मैं और मेरी सासू मॉम तो आराम से ही खाना खाते हैं, लेकिन पापा जल्दी नाश्ता कर देते हैं सुबह, तो उनको 12 बजे तक चाहिए होता है, इस वजह से हम लोग टाइम से बना देते हैं। और मेरी सासू माँ पे अभी एक लोड है कि ये दोनों खेत खाली करना है,
बड़ी दिक्कत है, यहीं कहीं घूम रही होंगी वो। ये देखो उधर काम पे लगे रहता है दिन भर। खाली कर दो। हल्ला खाएगा ना फिर। और कोई भी नहीं आएगी घास वाले। चप्पल गिर गई। चप्पल भाग गई। जाइए कहाँ? दीदी की तरफ। तो सासू वहाँ पे लोड पड़ा हुआ है कि कुछ ही दिन में हम लोगों को ये खेत खाली करना है। औरों को भी बोल रखा है। ये 6 क्यारियाँ हैं, मतलब 3 इस तरफ है 3 इस तरफ है। तो उनको मतलब 2 तो हमारे पास है, 4 लोगों के पास है, तो उनके पास भी बोल रखा है कि जल्दी जल्दी काट दो, क्योंकि अब ट्रैक्टर वाले खाली होंगे तो जल्दी से हमें भी रोपाई करनी है। और वैसे तो रोपाई उसी में होती है बारिश में, लेकिन उस दिन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर इतना बड़ा खेत है, कैसे करेंगे, पता नहीं लेबर लगाएंगे क्या होगा। मेरे तो लेबर मिलने भी चाहिए ना। पापा ये कड़ी पत्ता लाए होंगे और बाइक में ही रखी हुई है, यहीं पे ही सूख गया। क्या हुआ? पानी भर गया खेत में। अच्छा। ऐसे बाहर गिरा ना। हाँ। इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग किनारे पे खड़े? ये तो ऐसे बारिश में दिखेंगे नहीं। अच्छा। अब यहाँ तो पौध लगेगी, पौध रखेंगे मोटा निकाल के ना। हाँ हाँ, तो ये बाद के लिए बचा के रख रहे हैं। बाद के बाद तक तो सड़ जाएगा। जैसे मैं थोड़ा चीज 2 पुली काट रही, अब सूख जा रहा है ना, हाँ हाँ। उसके आगे ऐसे ही डाल दूँगी। अच्छा आजकल प्रॉपर बारिश आने का खतरा बना हुआ है, तो इस वजह से काट के रख दो, और जैसी बारिश आई तो ये वाला जो काटा हुआ है वो दे दो। मौसम खराब होगा। हाँ, ये फूल भी पूरा सूख गया है। सूख गया ये भी। हाँ, फूल अब ऐसे हो रहा है, झड़ेगा नहीं यार। कितने टाइम तक रहता है ये? हो गया ये। कद्दू देख रही? कद्दू कहाँ पे? और का होने भी लग गया? परसों तो कितने कद्दू लगते? परसों ही लगाया था। बोला बली से रगड़ना मत उसको, ठीक हो गया ना, अब बढ़ गया। अच्छा होगा। तो ये देखिए हमारे कद्दू भी लग गए हैं। अभी ये पहला कद्दू है। 4 लग रहा। अच्छा 4 लग गए। ये पहला कद्दू है अभी। देर कम होगी, देख रहे लोड इसमें 3 पे कितना पड़ गया। बहुत हो गया। चलिए बली लगाइए। तो कुछ टाइम पहले भी कितनी जल्दी टाइम निकल जाता है। कुछ टाइम पहले ही हम लोगों ने ये कद्दू की बेल लगाई थी, और अभी 2-3 दिन पहले मैंने पत्ते निकाले, और आज ये कद्दू भी हो गया। कहाँ और का? हाँ। नजर लगा मर ओ ये भी तो है। नीचे वो बाल्टी है। हाँ एक ही है, एक इधर है ये। हाँ अब फूल में तो लग रहे बहुत। हाँ, एक ये है। काफी हो गए। और बाकी करेले हो रखे हैं। करेले की सब्जी हम लोग खाते रहते हैं, और मम्मी बोलती है कि मैं खेत से लेके आई, तो ऐसे छोटे छोटे करेले हम लोग खाते हैं। अच्छा, बारिश से सड़ते हैं। हाँ। तो फिर यहाँ पर लगी हुई है, मतलब बोया तो अभी काफ़ी कुछ है, अभी बरसात है तो और चीज़ें होती रहेंगी, लेकिन यहाँ पे कद्दू लग गए हैं, ये छोटे छोटे करेले लगे हुए हैं, और इसके अलावा नींबू तो पूरा पेड़ भरा ही रहता है। बहुत नींबू खा लिया, नींबू पानी इतना पीती हूँ मैं आजकल। तो चलो, पर यहाँ टीन पे ना गर्मी बहुत होती होगी ना उसको। हाँ हाँ। कालू हाई कर दे। उसके लिए बढ़िया व्यवस्था हो रही है। वैसे कूलर लगा हुआ है उसके लिए प्रॉपर, पर दिक्कत ये है कि यहाँ टिन में गर्मी तब भी होती ही होगी। तो चलो यहाँ से बाहर निकला जाए। आजकल बरसात में कैसे हो जाता है ना, वरना इतना खुला खुला रहता है। आज मैं काफ़ी दिन बाद यहाँ आ रही हूँ, तो ऐसा लग रहा है यार कितना कुछ हो रहा है यहाँ। कहीं कुछ लगा हुआ है, कहीं कुछ लगा हुआ है। दीदी तो बोल रही है, मैं दीदी के साथ जा रही हूँ। दीदी बोल रही है वहाँ पे फाटक लगा हुआ है, तो 5 मिनट रुकना पड़ेगा। ट्रेन देख के मन कर रहा था कहीं जाना फिर। यहाँ से देहरादून जाना। हाँ। देहरादून से तेरे को घर छोड़ना। तो थोड़ा सा वो हो जाएगा ना। हाँ, मैं क्या घूमने जाने का मन करा, मम्मी बोल रही एक चक्कर देहरादून के मार के आ जाओ। बता दो मम्मी को जा रहे हैं बोला। तो फिर दीदी अभी यहीं पर आ गई है, मुझे लगा रोड में आना होगा, लेकिन दीदी ने एक छोटे से काम के लिए यहाँ घर पे आना था, दीदी यहीं पे आ गई हैं, तो मैं अपनी स्कूटी लेके नहीं जा रही हूँ। 2 स्कूटी कहाँ लेके जाना? हाँ ठीक है। ऐसे ऐसे अब मैं सड़क से देख के। तो फिर इससे पहले हम लोग तब मैं वीडियो बनाई थी जब हम लोग दीदी के साथ मार्केट जा रहे थे। मार्केट का काम इतना हो गया कि कहीं पे कैमरा खोलने की मतलब मन ही नहीं करा। मैंने कहा रहने दो। उसके बाद अब आराम किया शाम को, और अब रात के खाने की तैयारी हो रही है। तो मैं सबसे पहले पापा को देती हूँ, उसके बाद दादी को दूंगी। चलो भाई, अभी गरम गरम रोटी बन रही है, तो पापा को दे रही है, उसके बाद दादी को देते हैं। बोलू क्या कर रहा है?
दादी दादी दादी, चोर आ गया, चोर आ गया। मैंने कहा उठ जाओ, सो गए थे? ना ना मैं ऐसे ही लेटी हूँ। अच्छा, अब सबके घर नए नए बन गए हैं, ये सबसे पुराना वाला घर है ना, तो मतलब वैसी चीज़ें ना दादी की आई दिखती है कि दंगल और ये वाली टीवी और पुरानी याद आ जाती है ये देख के। चलिए फिर खाना पीना हमारा हो गया है और आज काफ़ी दिन बाद आप लोगों को व्लॉग देख के कैसा लगा। मतलब वैसे मैंने शुरुआत में ये बात बोल दी कि बाद में जब नौकरी हो जाती है तो बहुत आफत आती है और अब ड्यूटी सी लगने लगती है और कभी कभी जैसे व्लॉग नहीं बनता तो दिन भर आराम करते हैं, बेफिक्र रहते हैं। और वैसे जैसे बनाने के लिए होता है तो आप लोगों को भी पता ही है, जो बनाते होंगे कि आफत तो आती है। तो चलो आज काफ़ी दिन के ब्रेक के बाद आज काफ़ी दिन बाद ब्लॉग लेके आई हूँ, तो बताना आप लोगों को कैसा लगा, किस किस ने मुझे मिस करा। और चलिए फिर समय आ चुका है आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करने का। बहुत जल्दी मिलती हूँ आप लोगों से एक नए ब्लॉग में, तब तक आप सभी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।